नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे वारी एनर्जीज के बारे में। दोस्तों, वारी एनर्जीज रिसेंटली आईपीओ आया और आईपीओ के बाद हमने बहुत सारे उतार चढ़ाव इस कंपनी में देखे। दोस्तों, कंपनी बेसिकली उस बिजनेस में काम करती है जिस बिजनेस में शायद इंडिया की बहुत बड़ी थीम इस समय चल रही है, मतलब सोलर एनर्जी। दोस्तों, और सोलर एनर्जी को लेकर इस समय भारत जो है दोस्तों बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम चाहते हैं, हमारा देश चाहता है, और साथ ही साथ अभी इस समय जो सबसे बड़ा ड्रीम है इस कंट्री का वो है नेट जीरो कार्बन, और साथ ही साथ एनर्जी एक्सपोर्टर देश होना। जी हाँ, हम एनर्जी किसी और कंट्री को बेचे, हम उस लेवल पर काम कर रहे हैं और उसमें वारी एनर्जी जैसी कंपनियां बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। दोस्तों, आज इस कंपनी के रिजल्ट आए, मगर रिजल्ट से पहले आपको याद होगा जब अमेरिका में ट्रम्प सरकार आई दोस्तों, तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि बहुत सारी एनर्जी कंपनियों में उथल पुथल हमें देखने को मिली। उसका कारण भी है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों पेरिस समझौता खत्म कर दिया, पेरिस ट्रीटी खत्म कर दी, और उससे एनर्जी सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा हमें उतार चढ़ाव देखने को मिले। और यही कारण था दोस्तों, वारी वारी एनर्जी में भी आपको बहुत सारे असमंजस देखने को मिले। मगर इस समय इस कंपनी के रिजल्ट आए, कैसे रिजल्ट है दोस्तों, और रिजल्ट के अंदर क्या दिख रहा है, क्या वास्तव में कंपनी में कोई ग्रोथ नजर आ रही है, या अब दोस्तों यहां पर थोड़ी सी चिंताएं बढ़ती जा रही है। तो चलिए रिजल्ट को देखेंगे दोस्तों। रिजल्ट बताएगा कि चिंताएं बढ़ेगी या ग्रोथ नजर आएगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया करें। दोस्तों, सीधा लेके चलता हूं मैं आपको इसके रिजल्ट के ऊपर, कैसे रिजल्ट है और रिजल्ट के अंदर क्या बताया। आज ही के दिन दोस्तों रिजल्ट आने थे और आज ही 30 जनवरी को रिजल्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। पिछली बार के मुकाबले क्या प्रॉफिट बढ़ा है, ग्रोथ बढ़ी है दोस्तों, रेवेन्यू बढ़ा है। तो चलिए एक एक करके इन सारी चीजों को हम देखते हैं। तो सीधा मैं रिजल्ट वाले पेज पर आपको लेकर चलता हूं और वहां पर एक चीज और समझ लीजिए, वारी एनर्जीज की बहुत सारी सब्सिडियां हैं दोस्तों, जो अमेरिका में इस समय जो सब्सिडी काम कर रही है वो आपको पता ही है, उसको लेकर भी काफी असमंजस है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी चाहिए। मगर एक चीज याद रखना दोस्तों, जितनी एनर्जी इस समय इंडिया बना रहा है, याद रखिएगा, मेरी ऑफ टॉपिक बात नहीं है, जितनी एनर्जी इंडिया बना रहा है दोस्तों उससे ज्यादा हमारी कई ज्यादा डिमांड है। तो फिलहाल तो हम अपनी कंट्री की ही डिमांड को पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो एक्सपोर्ट की बात तो बहुत दूर की बात है। और ये जो डराने वाली बातें हो रही है कि अमेरिका में ऐसा हो जाएगा, अमेरिका में वैसा हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कर देगा, तो अभी हमारी खुद की खपत पूरी नहीं हो रही है दोस्तों, अभी हम अमेरिका की बातें क्यों करें। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गई होगी बात की जितनी इंडिया में बिजली बन रही है वो इंडिया वाले खुद यूज कर रहे हैं दोस्तों। तो अभी हमें उस चीज के बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। रिजल्ट आपके सामने है दोस्तों, अनऑडिटेड रिजल्ट है, याद रखिएगा, रुपीज इन मिलियन है, तो मिलियन को हमें करोड़ करोड़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इन चीजों को आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि जब भी मिलियंस में हो तो करोड़ में कन्वर्ट कीजिए ताकि आसानी हो रिजल्ट को पढ़ने में, लैक्स में हो तो अब भी करोड़ में कन्वर्ट कीजिए ताकि आसानी हो पढ़ने में। सबसे पहले दिसंबर 2024 का ये क्वार्टर आपके सामने है और साथ ही साथ सितंबर 2024 और दिसंबर 2023 तीनों क्वार्टर 1 2 3 तीनों क्वार्टर आपके सामने है दोस्तों। एक एक करके तीनों को समझने की कोशिश करेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम का पार्ट जुड़ता है तो टोटल इनकम यहाँ पर आ जाती है दोस्तों। ठीक है, टोटल इनकम कितनी हुई है, जी हाँ, तो अगर हम इसको मिलियंस को करोड़ में कन्वर्ट करेंगे तो 3,545 करोड़ की टोटल इनकम हुई है दोस्तों। उसके सामने पिछली बार कितनी हुई थी, तो 3,663 करोड़ की इनकम हुई थी, और उससे पहले कितनी हुई थी, तो 1,651 करोड़। ईयरली तो बहुत बड़ा जंप देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली इनकम में डाउनग्रेड देखने को मिल रहा है, मतलब बड़ा कोई जंप भी नहीं है, ऑलमोस्ट इक्वल कह सकते हैं आप। अगर इनकम निकाल दिया जाए, इनकम में से खर्चे निकाल दिया जाए दोस्तों, जो कि सारे यहाँ पर है, आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, जिसमें मटेरियल कॉस्ट आ गया आपका, ठीक है, और एम्प्लॉय एक्सपेंस आ गए, अदर मटेरियल कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग आ गया, क्योंकि ये सोलर पैनल बनाती है तो खर्चे सारे मैन्युफैक्चरिंग से आते हैं। सेल्स के ऊपर जितने भी खर्चे होते हैं, फाइनेंस कॉस्ट जितनी भी होती है, ये सारी आ गई। तो कितने खर्चे हुए हैं, तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो टोटल खर्चे दिखेंगे दोस्तों 2855 करोड़ रुपए, 2855 करोड़ का खर्चा हुआ है इस बार, जो पिछली बार करीब करीब 3,164 करोड़ का हुआ था।
और उससे पहले 1517 करोड़ का खर्चा हुआ था। मतलब खर्चों में ईयरली तो बढ़त है, मगर क्वार्टरली आप देखेंगे कंपनी ने अपने खर्चों को कम किया है। बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि कंपनी अपने खर्चे कम कर रही है। अब बचता है दोस्तों पार्ट मक्खन मलाई, यानी कि सीधा सीधा अगर मैं कहूं दोस्तों तो प्रॉफिट वाला पार्ट, नेट प्रॉफिट ऑफ द पीरियड। यहां चलेंगे सीधा दोस्तों, इसमें टैक्स वगैरह सब कट जाएंगे। ये सारे कितना प्रॉफिट कंपनी को हुआ है और पिछली बार कितना हुआ था, इस बार कितना हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पिछली बार जो प्रॉफिट हुआ था दोस्तों, सबसे पहले दिसंबर 2023 में वो हुआ था 140 करोड़ रुपए का। उससे पहले 2024 में सितंबर क्वार्टर में, जो कि पिछला क्वार्टर है, बीता हुआ क्वार्टर है दोस्तों, वहां हुआ था 375 करोड़ रुपए का। इस बार प्रॉफिट हुआ है दोस्तों 506 करोड़ रुपए का, जो कि एक बहुत बड़ी जंप ईयरली तो बता ही रहा है दोस्तों, क्वार्टरली भी जंप बता रहा है। मतलब रिजल्ट जो है बहुत अच्छे आए हैं कंपनी के। अगर हम बात करें दोस्तों ईपीएस का पार्ट, अर्निंग पर शेयर देखना बहुत जरूरी होगा दोस्तों, क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। 18.41 का ईपीएस हो गया, जो पिछली बार 13.75 का था, और उससे पहले 4.93 का ईपीएस था दोस्तों। अगर मैं दो शब्दों में कहूं तो रिजल्ट बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों यहां पर आपके साथ कि पिछली बार क्वार्टरली रिजल्ट, जो इनकम का पार्ट भी अगर आप देखेंगे तो इनकम में भी आपको तेजी इस बार देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट में अभी 506 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है पिछली बार के मुकाबले, और अब तक का सबसे अच्छा रिजल्ट इस कंपनी का हमें देखने को मिल रहा है। अब तक का सबसे अच्छा रिजल्ट ये कंपनी जो है दिखा रही है दोस्तों। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पर कि बाकी, अगर हम कहें कि शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है कंपनी का, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न पर हम चलेंगे तो यहाँ पर 64% प्रमोटर है दोस्तों। साथ ही साथ पब्लिक के पास 31 है, एफआईडीआई बहुत कम है। तो अगर सारे पैरामीटर्स की बात करूं दोस्तों, तो मुझे कंपनी के रिजल्ट काफी अच्छे और काफी बेहतर और काफी मजबूत रिजल्ट नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में कंपनी किस प्रकार से परफॉर्मेंस देती है दोस्तों। मगर एक चीज याद रखिए, ये जो अमेरिका वाली खबर थी ना दोस्तों, ठीक है, मैंने आपके साथ साझा भी की थी, मगर एक चीज हम अगर सोचें कि अभी एक्सपोर्ट करने की बात नहीं आ रही, अभी तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ इंडिया में ही हमारे घरों के ऊपर रूफटॉप सोलर लग रहे हैं दोस्तों। तो अभी तो इंडिया का बहुत बड़ा हिस्सा बाकी है। अगर इतना बड़ा हिस्सा बाकी है दोस्तों, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कंपनी के पास ऑर्डर बुक बड़ी है, काम बड़े हैं, तो आने वाले समय में हो सकता है कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस भी दिखाए। किसी भी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर किसी भी स्टॉक में बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बना रहा हूँ, तो आप किसी भी प्रकार से किसी भी कंपनी में यहाँ पर रिकमेंडेशन ना समझे दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।